हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। और आज आपके लिए मैं रीडिंग लेकर आई हूँ पर्सन ऑन योर माइंड। अगर आप किसी पर्सन को लेकर ज़्यादा सोच रहे हो तो आपको जानने की उत्सुकता होगी कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज के सिंपल रीडिंग। पर्सन ऑन योर माइंड, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये कोई भी पर्सन हो सकता है। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो उस पर्सन के बारे में आज हम जानेंगे। मेनली उनके थॉट्स आपके बारे में क्या है ये जानेंगे। ओके, वो किस तरह से मतलब आपके बारे में क्या सोचते हैं वो देखते हैं और फिर आगे की रीडिंग देखेंगे हम। ओके, मुझे और एक कार्ड लेने का मन कर रहा है तो मैं लूँगी। ठीक है। द जजमेंट, आपसे बात करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है या लेस कांटेक्ट सिचुएशन है तो उनको सिचुएशन से बाहर आना है, उनको कम्युनिकेट करना है। उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी करके ये साइलेंस जो है उसको ख़त्म करके कम्युनिकेशन करें। वो दिन रात प्रे कर रहे हैं भगवान के लिए कि आपसे बात हो जाए। मुझे लगता है या तो कोई झगड़ा हुआ होगा या तो कोई ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी जिस वजह से आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो वो चाहते ज़रूर है आपके लाइफ में आना। द मैजिशियन, यस, वो आपको ना आपको पाना चाहते हैं। आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको वो हर एक प्रकार से बाय हुक और क्रुक वो आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, क्योंकि जो थीम है इस रीडिंग की उनकी करंट फीलिंग की, तो डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन चाहते हैं और वो आप ही को मांग रहे हैं, आप ही के लिए दुआएं कर रहे हैं, आप ही के लिए आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बट उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपसे बात करने की। मुझे लगता है कुछ तो ऐसा हुआ होगा आप लोगों के बीच में जिस वजह से वो आपको फेस करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है आपको फेस करने में। द डेविल, मुझे लगता है कि सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है वो आपसे, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप दोनों के फिज़िकल रिलेशनशिप के बारे में, डे ड्रीमिंग करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप होते तो कैसे सिचुएशन होती है नॉल। और मुझे ये दिखता है ना कि उनको बहुत ज़्यादा डर लगता है आपसे कि यार आप उनके लाइफ से चले ना जाओ। तो बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है उनके लाइफ में। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि फिज़िकल डिस्टेंस होगा, ओके, या फिर इमोशनली इतना डिस्टेंस बढ़ गया है कि आपसे कम्युनिकेट करने के लिए उनको बहुत सोचना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाले माइंड सेट में। उनको ये ज़रूर पता है कि आपसे आकर बात करनी चाहिए, या वो आपको ना कहीं ट्रैवल पे ले जाना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना चाहते हैं। ड्रीम्स आप ही के बारे में देखते हैं, आप ही को सोचते हैं, बट आप ही से डरते हैं और आप ही के लिए मेहनत करने से डर लगता है कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो। तो मुझे दिख रहा है ना कि भगवान भी पुश कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, बट वो डर ज़्यादा रहे हैं। यस, द सन एंड द फूल, मुझे ऐसा लगता है कि आप उनकी हैप्पीनेस हो और वो आपके साथ ना न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। पिछला पास्ट सब कुछ भूल कर एक नए सिरे से ज़िंदगी को शुरुआत करना चाहते हैं। वो आप में खो जाना चाहते हैं। मुझे दिखता है ना कि वो बस आप ही के साथ उनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हो और आपके साथ उनको बहुत मैरिज का ज़्यादा फील हो रहा है मुझे। ये दोनों ही कार्ड मतलब मैरिज के हैं और जजमेंट भी एब्सोल्युटली मैरिज कार्ड है और उसके नीचे ही द लवर्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि यस, आप दोनों की फीलिंग म्यूचुअल है
अगर आप किसी लव रिलेशनशिप के लिए ये नहीं देख रहे हो तो ये चैनल भी वैसा नहीं है और फिर आप ये वीडियो ना देखिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस बात को लेकर, लेकिन डर है उनके मन में। जब तक वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे मुझे लगता है वो आपसे बात नहीं करेंगे। तो प्रे करिए भगवान को कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए और वो आपसे बात करे, क्योंकि उनकी करंट फीलिंग्स तो यही दिख रही है मुझे। ओके, तो देखते हैं कि फिर मतलब अब आगे क्या होगा, ये जानते हैं कि फिर आगे क्या होगा इस रिश्ते में। क्या नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी? क्या वो आपको अपने दिल की बात बताएंगे? क्या होने वाला है? लेट्स चेक। ओह माय गॉड, वाओ। बॉटम ऑफ अ डेक है दी एम्प्रेस। आपको कुछ नहीं करना है इस सब के मामले में, आपको बस अपना काम करते रहना है। खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए, खुद के लिए सोचिए, खुद के ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए, अपनी केयर कीजिए, नर्चर करिए खुद को प्यार कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग आने वाली है। और ऐसी बिगिनिंग होगी कि वो चीज़ मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि वो एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमको ये बताता है ना कि एक्शन ओरिएंटेड बनेंगे वो, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपके साथ शादी करना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मैरिज आप ही के साथ करना चाहते हैं, ये तो उन्होंने डिसाइड कर ही लिया है। वो आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। अगेन जजमेंट का कार्ड नीचे है। आपने अपने अंदर बहुत बढ़िया चेंजेस लाए हैं और इसी वजह से आप उनको अट्रैक्ट करोगे। तो आपको कुछ भी करना नहीं है, आपको बस वेट करना है। वेट मतलब ऐसा नहीं कि उनकी तरफ नज़रें लगा कर देखना है, बट हाँ यस, मुझे ये दिख रहा है कि आप जिनको पसंद करते हो ना, वो पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। और आगे के कार्ड्स देखकर तो आप खुश ही हो जाओगे। अभी आप ऐसी एनर्जी में हो, अकेले, बट हाँ करियर ओरिएंटेड पर्सन हो आप। अब नाइट ऑफ पेंटिकल, आपको वो प्रपोज करने वाले हैं, लाइफ लॉन्ग साथ देने वाले हैं। कमिटमेंट का कार्ड होता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, डेफिनेटली आपसे मिलने आने वाले हैं और आपको एक कमिटमेंट देने वाले हैं, प्रपोज कर सकते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली अब मिलने का मौसम आया है। यस, 2 ऑफ कप्स, मुझे लग रहा है कि फीलिंग म्यूचुअल होने की वजह से आप उनके प्यार को एक्सेप्ट करोगे। सो यस, बहुत जल्द ही आपके लाइफ में आपका पर्सन आने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो देखते हैं कि आपका लाइफ कैसा रहेगा, ये रिश्ता कैसा रहेगा। ओके, अब दोनों के बीच का रिश्ता कैसा रहेगा। ओके, ये आना चाहता है, ये भी। ओके, ये भी आना चाहता है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको पहले थोड़ा सा ना एकदम से बह नहीं जाना है, थोड़ा वेट करना है। कोई गलत पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के चांसेस है। हाँ, ओके, पे अटेंशन किस लिए कहा है? तो को डिपेंडेंसी, अगर वो आपके लाइफ में आए तो आपको को डिपेंडेंट नहीं बनना है उनके ऊपर, आपको इंडिपेंडेंट बनना है। अनडिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट सेल्फ लव में ऑपरेट करना है। अगर वो आपके लाइफ में आते भी है
तो भी आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन अपनी वैल्यू अप करके। इमोशनली बह नहीं जाना है, खुद को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अगर आप को डिपेंडेंसी की एनर्जी में जाओगे तो अगेन अनरिक्वायर्ड लव की एनर्जी उनकी तरफ से आपको मिलेगी। इसलिए पे अटेंशन कहा है, आपको को डिपेंडेंट नहीं बनना है। ओके। केमिस्ट्री, आप दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है, फिजिकल इंटीमेसी है, वो बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। आप दोनों का एक दूसरे को समझने का तरीका बहुत अच्छा रहेगा। आप हमेशा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड रहोगे और आप दोनों के बीच में स्पार्क हमेशा रहने वाला है। मेक द एफर्ट, यस, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एफर्ट करते रहोगे, जिससे आप एक दूसरे को बताते रहोगे कि एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तो एफर्ट आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, मुझे लग रहा है। यस, ट्रू लव, आपके ये ट्रू लव है, तो इस बात का आपको और उनको दोनों को ही पता होगा, और इसी वजह से आप सारी दुनिया को छोड़ छाड़ के एक दूसरे में खोने वाले हो। लोगों की नज़र में आप एक तरह से एक लवेबल पार्टनर्स की तरह दिखाई देंगे, लोगों को आपका प्यार दिखाई देगा। और रिलीजियस फैक्टर, मुझे लगता है अगर आप दोनों के बीच में कोई सामाजिक अड़चनें थी, या कोई ऐसे टैबू थिंग थी, या कोई ऐसी सिचुएशन थी, कास्ट कल्चर का डिफरेंस था, कोई सिंगल है, कोई मैरिड मतलब या फिर डिवोर्सी है, या एज गैप है, या कुछ भी है, तो वो सिचुएशन जो है कोई मायने नहीं रखेगी। इससे भी परे होकर आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड होने वाली है। तो जाते जाते हम देखते हैं उनके कुछ मैसेजेस कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। ओके, ये भी चाहिए। तो मैसेजेस क्या है? यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग। क्यूटी पाई, वी आर द क्यूटेस्ट कपल इन द वर्ल्ड। आई एम लकी, आई एम इन लव विथ माई बेस्ट फ्रेंड। तो आप दोनों के बीच में ना फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होने वाली है। वो आपको बोलना चाहते हैं कि आप ही उनके बेस्ट फ्रेंड हो, वो आप ही के साथ सब कुछ लाइफ शेयर करना चाहते हैं। एंड यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर। सो यस, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपके साथ पूरी लाइफ जीना चाहते हैं। एंड ये कार्ड मैं देख रही हूँ कब से, वी बी लॉन्ग टुगेदर। यस, वो चाहते हैं आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहना। सो डेफिनेटली आप उनके तरफ से कोई मैसेज या कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।